हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतिभा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स पे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी की वैकेंसी की डेट की जो खबरें चल रही है वो लगभग 12 फरवरी के आसपास की बात की जा रही है। अगर ये डेट थोड़ी आगे पीछे होती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, मतलब 1 वीक, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं गाइज कि काफ़ी बच्चों का ये कंसर्न था कि मैम अब इस समय पे हम कैसे करें। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियो है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा गाइज, जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी जिनकी स्टडी हो गई है, जिनका कोर्स हो गया है, ये उन्हीं के लिए है। या फिर जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दे दिया है या कोई भी एग्ज़ाम दिया, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, वो यूपी के लिए फिर से इकट्ठा होना चाहते हैं, तो अभी 52 डेज़ हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों ने 20-20 दिन में किया है, 21-21 दिन में किया है, आपके पास जस्ट डबल टाइम है। ठीक, बट ये है कि इस टाइम से फिर आपको इधर उधर नहीं होना है। आज 22 है, सुबह ही वीडियो डाल रही हूँ, रिकॉर्ड भी सुबह ही कर रही हूँ, इसलिए ताकि आप 8 बजे से 10 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए 11 फरवरी तक आपके पास टाइम है। अब आप सोचेंगे मैम लास्ट तक हम कैसे लगे रहें। लगना है भाई, 12 को तो एग्ज़ाम है, 12 के बाद 13 के बाद से आप पूरा फ्री हो, फिर क्या करोगे। इसलिए जो कर्म करने का समय है वो अभी है, 11 तक है, लास्ट मोमेंट तक भी है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे पास वी हैव 52 डेज़। उनमें से 2 दिन निकाल लीजिए, एक दिन आप ट्रैवल करके जाएंगे और एक दिन वहाँ पे जाके स्टे करेंगे, रुकेंगे, रेस्ट करेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले जीके में 150 मार्क्स, 150 मार्क्स में ही आपके 20 क्वेश्चन, मान लीजिए 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, आपके जो माइनर लॉ ऐड हुए हैं उनसे मिनिमम 20। फिर आता है लॉ 300, इसमें क्या होता है कि 150 क्वेश्चन होंगे, बट दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा, दैट्स वाई। बट इसमें नेगेटिव दोनों में 1/3 नेगेटिव है। सो गाइज आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रीज़न क्या होता है कि लेट सपोज मान लो किसी बच्चे के 350 क्वेश्चन मतलब नंबर आ रहे हैं, बट उसने नेगेटिव कर दिए और उसके ये कट गए। ठीक है, अगर तो वो आ जाएगा 306, 308, 310 पे। हाँ, इतने कट जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो क्या हुआ, जिस बच्चे के छूट गया, मान लो इससे अच्छा क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो वो ला रहा है 312, 315, बट उसके नेगेटिव कटने के बाद दूसरे के आ गए नीचे, तो ये दिक्कत हो जाती है। आपको ध्यान रखना, नेगेटिव आपके पॉजिटिव में से कटेगा। इससे अच्छा अगर 2 क्वेश्चन में डाउट है तो आप रिस्क लें, अदरवाइज़ पूरे क्वेश्चन में तीनों चारों ऑप्शन में डाउट है तो आई थिंक आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए। चलिए देखते हैं पूरे दिन के शेड्यूल को आप कैसे डिवाइड करेंगे। 5 घंटे आपको लॉ पढ़नी है, 5 घंटे जीके पढ़नी है। अब आप बोलोगे मैम इतना हैक्टिक, पहली बार मैं इतना 10 घंटे का आपको कुछ बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं 4 से 6 घंटे से ज़्यादा की स्टडी नहीं बोलती हूँ, बट अपने पास अब समय नहीं है, इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। देखो 10 घंटे, अच्छा अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं, लाइक लॉ की क्लासेस लेते हैं या जीके की क्लास लेते हैं, अगर आपकी क्लासेस लॉन्ग हैं तो आप ये काम कैसे कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपकी सिर्फ 1 या 2 घंटे की कोई कोचिंग हो रही है, टेस्ट वेस्ट का काम है, तो आप ये कर सकते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा वहाँ से दे दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो 5 घंटे सुबह के देने हैं या 5 घंटे जीके को पहले देना, ये आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि आपके कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। सुबह मेरे घर में शांति रहती है, या मेरे घर में सुबह ज़्यादा काम रहता है, शाम को अच्छा रहता है। जैसा आपका पढ़ने का है कैपेसिटी, उस अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा। सबसे पहले 5 दिन के अंदर आपको एविडेंस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो ये सब्जेक्ट बोल रही हूँ करना है, इसका मतलब होता है बेयर एक्ट करना है, एमसीक्यूज जो पीवाईक्यूज हैं वो सारे करने हैं, केसेस करने हैं, लैटिन एग्जाम करनी है, सारी चीज़ें इसमें आपको कवर करनी है विद इन 5 डेज़। 5 डेज़ के अंदर आप एक स्ट्रैटेजी पर्सनल रखिएगा कि लास्ट का दिन 1 डे रिविजन के लिए छोड़िएगा, बाकी 4 दिन में टारगेट को कंप्लीट करिए। 167 सेक्शन अगर हैं, हम राउंड ऑफ में भी मानते हैं, 160 मान लो, तो 50 सेक्शन आप डेली करें तो भी आपके 4 दिन में 200 सेक्शन होते हैं। करेक्ट, आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है दिन से अपने सेक्शंस, और उतने सेक्शन को पर डे रट्टा मारना ही मारना है अच्छे से। ठीक है, एक एक सेक्शन भी रखिए, एक एक लैंग्वेज पे आपकी कमांड हो रही चाहिए। इस समय अब आपको जो आता है उसको पक्का कर लो, वहाँ धुंधली इमेज नहीं होनी चाहिए, जो नहीं आता उसको आप हाथ मत लगाओ। ठीक है, चलिए तो 4 दिन में एविडेंस करेंगे, एक दिन में पूरा एविडेंस रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट 7 दिन में आईपीसी, बड़ा सब्जेक्ट है। आईपीसी में भी आप जानते हैं 100-150 सेक्शन तो ऐसे ही, उनका कोई रेलेवेंस नहीं है, बाकी के सेक्शन काम के हैं। ठीक है ना, तो फिर भी आपको 7 दिन दिए, 7 दिन में 5 दिन में तो आईपीसी पढ़ लेना, छठे दिन में पूरे सारे एमसीक्यू इधर उधर का काम, और 7वें दिन में पूरे सुबह से लेकर रिविजन। अब इस समय पे ना आप ये मत सोचो कि मुझे याद क्या है, याद सब है सबकॉन्शियस माइंड में, बट वो एग्जाम में देख के याद आ जाएगा। सिर्फ आप रीड करते जाओ 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, जितना टाइम मिले ना, आप तो बस रीड करते जाओ।
सेम सीआरपीसी में रखना है, सेम सीपीसी में रखिएगा। सीपीसी का भी बहुत अच्छे से हो जाता है। एक दिन ओनली सेक्शन करो, एक दिन ऑर्डर पार्ट 1 के 1 to 20 वाले करो, दूसरे दिन आप 21 का ऑर्डर करो। बहुत ही ईजी, बहुत आराम से 5 घंटे में नहीं कर सकते आप ऑर्डर 21, ठीक है ना। ऐसे करना है, ठीक है, डिवाइड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके। और जो ये स्ट्रैटेजी अपने डिटेल में, ये मैंने ऊपर का दिया है और जो मैं बता रही हूँ वो डिटेल में 1-1 घंटा 2-2 घंटा पर डे में कितने सेक्शन करने हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये अपने कॉपी में बड़े से वाइट कलर के पेज पे लिख के चिपका लो, ताकि आपको सोचने का समय ना मिले कि 8 बज गए मुझे क्या करना है। उंगली देखो 8 बजे क्या लिखा है, ये तुरंत लेके बैठ जाओ, ठीक है। चलिए, फिर आपको 7 दिन के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्लस टीपीए दोनों कर लेना है। इनके क्वेश्चन ना 12 से 15 मैक्सिमम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। सीपीसी सीआरपीसी के कम से कम 20-20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इनको 7 दिन में दोनों को निपटा देना है। 3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट, 4 दिन में टीपीए, या फिर 3 दिन में ये और 7वें दिन दोनों का रिविजन, ठीक है। चलिए, आगे क्या करना है आपको। 7 दिन में इधर की तरफ अभी मत देखिए, मैं सिर्फ लॉ बता रही हूँ, ठीक है ना। फिर 7 दिन में आपको ज्यूरिस प्लस आईओ मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा निपटा देना है 7 दिन में, मतलब 3-3 दिन और छठे दिन रिवीजन। टोटल मिला के देख लो ये कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5, 7×5 = 35 और ये ऊपर का 5, तो 40 दिन हो गए। टोटल 40 डेज। अभी भी हमारे पास 12 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। उन 12 दिन में हमने 2 दिन एक्सक्लूड कर लिए, एक दिन जाने का और एक दिन रिलैक्स करने का, ठीक है। आपको बचे हुए 10 दिन में क्या करना है, एक रिवीजन देना है 5 दिन का। कुछ नहीं करना, जो कुछ भी आपने शॉर्ट नोट्स फर्रे बनाए हुए ना 2-2 पेज में, 4-4 पेज में, उन सबको निकाल लो 5 दिन में, ठीक है। फिर अगला रिवीजन और क्विक करना है 3 दिन के अंदर, और फिर आखिरी रिवीजन करना है 2 दिन के अंदर। एक दिन में पूरा लॉ और एक दिन में पूरा जीके। हो जाता है लॉ एक दिन में, एविडेंस 1 घंटे में, कॉन्ट्रैक्ट 1 घंटे में, टीपी 1 घंटे में, 3 घंटे में आईपीसी, 3 घंटे में सीआरपीसी, 3 घंटे में सीपीसी। कितने हो गए, 3 6 9 10 11 12, और 2 घंटे दे दो, लो हो गया पूरा लॉ रिवाइज, ठीक है। चलिए, ये सब करना है। बाकी के 2 दिन के बाद अब आपके पास 50 दिन हो गए टोटल। 10 दिन 40 दिन कोर्स और 10 दिन का रिवीजन। फिर उसके बाद आपको 51st डे डेस्टिनेशन पे जाना है, ट्रैवल करना है, और एक दिन रिलैक्स करना है। देखो दे दिया ना रिलैक्स का भी टाइम। रिलैक्स मतलब जो आता है बस उसको रीड करते रहो, बस। भले ही आपको 10 सेक्शन याद हो, बस आप उन फर्रों को रीड करते रहो, ठीक है। चलिए, अब आगे देख लेते हैं। जीके के लिए हमने ये थोड़ी सी कोशिश की है, जीके को भी टाइम देंगे 5 घंटे जीके के लिए। ये प्लस जो लगाया था ना वो मैंने इसीलिए था। लॉ में एक सब्जेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने छोड़ दिया, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को हम जीके वाले एरिया के साथ पॉलिटी के साथ कवर करेंगे, है ना। जीके के में भी 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के आएंगे, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा, और लॉ वाले में भी आएंगे। तो आपको जीके वाले एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेने का है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन 5 दिन में आप निकालना है। 7 दिन में हिस्ट्री, 7 दिन में ज्योग्राफी, 7 दिन में साइंस, ठीक है। अब आप सोचेंगे करंट अफेयर, तो करंट अफेयर रोज 1-1 घंटा करंट अफेयर डेली पढ़ो, डेली पढ़ो। अभी कितने दिन हो गए जीके के लिए, जीके का सिलेबस ज़्यादा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 दिन 7 दिन 7 दिन 5 दिन, 7 के साथ 7 21, 21 और 5 26, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बचे हुए 26 दिनों में रिपीट करना है सेम। 5 दिन कॉन्स्टिट्यूशन, 7 दिन हिस्ट्री, 7 दिन, क्योंकि हमने ये सब पढ़े नहीं होते ना तो हम जल्दी भूलते हैं, इसलिए इनका रिवीजन और रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर अगले 21 दिन में, 26 दिन में 26 + 26, समझ गए आप। तो आपका इस तरह लॉ के साथ साथ जीके हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो आपको डेली करना है, और एक नए सब्जेक्ट जो माइनर है उसमें से बहुत छोटे छोटे हैं, 10 सेक्शन 30 सेक्शन, एक ही थोड़ा सा बड़ा है उसको छोड़, मतलब ऐसे कर लेना, 2-2 3-3 दिन में कर लेना उसके, ठीक है। बट बाकी के सारे छोटे छोटे हैं, तो एक एक माइनर डेली निकाल लो, ठीक है। और ये प्रैक्टिस आप करंट अफेयर और माइनर की डेली करने की कब तक करेंगे, लास्ट डे तक, ठीक। यूपी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, वो मैं एक थोड़ी सी चीज़ बता दूं कि अनटच्ड आपको नहीं रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर से आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और माइनर नया जुड़ा है तो कम से कम 20 क्वेश्चन ये लोग लेंगे, ठीक है, 15 से 20। पॉलिटी, हिस्ट्री, इन चीज़ों को तो छोड़ के जाना ही मत, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और प्री वैक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके गाइज, तो आपको अच्छा लगा हो, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, और अपने लाइफ में इसे एनफोर्स भी करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज।